एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का बच्चों टॉपिक। और बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बच्चों परमाणु संरचना। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों आपके सामने है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। बच्चों ये सिद्धांत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो बेटा हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता का सिद्धांत होता है वो क्या कहता है, तो बच्चों नाम से स्पष्ट है कि अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब कोई भी चीज़ बच्चों क्या है, सर्टेन नहीं है। तो बच्चों हाइजेनबर्ग एक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों कणों की स्थिति और संवेग दोनों का निर्धारण किया और उसके संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया था बच्चों हाइजेनबर्ग ने, तो बच्चों हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि कोई गतिशील अति सूक्ष्म कण, बच्चों ये जो नियम है जनरली ये बहुत छोटे कणों के लिए दिया जाता है बच्चों, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए दिया जाता है, लेकिन नहीं अगर आप चाहते हैं तो किसी भी सूक्ष्म कण के लिए इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कण का साइज कैसा होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए बहुत। तो किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग, किस किस का बच्चों, स्थिति और संवेग। तो बच्चों यहाँ से एक वर्ड आता है संवेग, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ बच्चों। पहले संवेग क्या होता है, वैसे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे संवेग होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, और इसको आप बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं, संवेग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो द्रव्यमान गुणा वेग यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों, संवेग कहलाता है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि किसी गतिशील, क्या बताया था बच्चों, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की, बच्चों कण कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग, स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण, बच्चों कैसा, यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप, क्या मतलब होता है बच्चों इसका, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि आप अगर कोई कण है बच्चों गतिशील और उसका साइज बहुत छोटा है, तो बच्चों आप उसकी पोजीशन, स्थिति और बच्चों संवेग दोनों का एक साथ, यथार्थ का मतलब होता है बच्चों एग्जैक्ट, क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल ठीक। या तो आप ये कह लीजिए कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है, मतलब आप दोनों का बच्चों एग्जैक्ट कैलकुलेशन या एग्जैक्ट उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसा हाइजेनबर्ग ने बताया था। क्या बताया था बच्चों, अगर आप स्थिति को ठीक ठाक निर्धारण कर लेते हैं तो संवेग में बच्चों क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। अगर आप संवेग का निर्धारण ठीक ठाक कर लेते हैं तो किस में त्रुटि आ जाएगी बच्चों, स्थिति में। क्लियर, मतलब दोनों का एक साथ एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना बच्चों पॉसिबल नहीं है। ये किसने प्रूफ किया था, हाइजेनबर्ग ने। ध्यान रहे बच्चों, पोजीशन और क्या बच्चों, संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं होता है। क्लियर, तो आइए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, इसका गणितीय रूप देख लेते हैं। तो बच्चों हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ बच्चों जो निर्धारण है वो संभव नहीं है। तो इसका जो गणितीय रूप है बच्चों वो इस प्रकार होता है, इसका गणितीय रूप निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा, अब किस प्रकार है वो देखिए बेटा। इसका गणितीय रूप होता है डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ठीक है बेटा, पहले समझ लेते हैं ये है क्या क्या। जहां डेल्टा एक्स बच्चों स्थिति में अनिश्चितता है, किसमें है, स्थिति में अनिश्चितता। ठीक है बेटा, डेल्टा पी क्या है, तो बच्चों पी संवेग को डिनोट करते हैं, डेल्टा पी
क्या है बच्चों, संवेग में अनिश्चितता है। किसमें है, संवेग में अनिश्चितता। क्लियर बेटा। एच को बोलते हैं बच्चों प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं या प्लांक नियतांक बोलते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू आप जानते होंगे, पाई का मान कितना रखेंगे बच्चों, 22/7। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, P बराबर क्या होता है, mv। क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है बच्चों, चूंकि डेल्टा P बराबर कितना होता है बच्चों, m इंटू डेल्टा v। मतलब कण का द्रव्यमान क्या होगा, फिक्स। त्रुटि किस में होगी बच्चों, वेग में। किस में होगी, वेग में। चलिए बच्चों यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा आपका डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है बच्चों, या आप इसे कह सकते हैं डेल्टा x इंटू, ठीक है बच्चों, डेल्टा v इज इक्वल टू बच्चों आपका हो जाएगा h/4 पाई और m। m कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो इसको बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोलते हैं, इसका गणितीय रूप है बच्चों। ये किसका गणितीय रूप है, तो बच्चों ये गणितीय रूप है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का। क्लियर यहां तक। तो बच्चों देखते हैं आगे की तरफ। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी बच्चों क्या है, देखें इसका मतलब क्या है बच्चों, h/4 पाई, यानी कि बच्चों आपकी स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता दोनों का गुणनफल या तो h/4 पाई के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों बराबर का साइन लगा हुआ है, या इससे क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल बच्चों h/4 पाई के बराबर या इससे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर, समझ गए बच्चों। तो यहां पर बच्चों डेल्टा v क्या है, अगर आप लिखना चाहें डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो डेल्टा v बराबर हो जाएगा आपका वेग में अनिश्चितता। किसमें बच्चों, वेग में अनिश्चितता। ठीक है बेटा, तो ये इतना टिपिकल नहीं है क्वेश्चन ना, यहाँ से हमारे पास डेरिवेशन आता है। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों का बच्चों एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, और बस ये फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हैं कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4 पाई के बराबर या इससे बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ से प्लांक नियतांक की, तो प्लांक नियतांक की जो बच्चों वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻35। ठीक है बच्चों, प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है 6.6 या 6.626 इंटू 10⁻⁻ बच्चों -35। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इसमें अब एनसीईआरटी के दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आप बच्चों इतना तब तक इसे रिवाइज कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी के अंतर्गत इसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी स्थिति जानने के लिए क्या होता है बच्चों, प्रयुक्त होता है। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है इसके वेग में क्या त्रुटि होगी। ठीक है बच्चों, वेग में क्या त्रुटि होगी। तो बच्चों हमें जो फॉर्मूला पता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बेटा सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन या इक्वल, तो बच्चों क्वेश्चन कर रहे हैं तो इक्वल का साइन लगाएंगे। कितना हो जाएगा h/4 पाई और m। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका डेल्टा x इंटू डेल्टा वी डिवाइड बाई बच्चों इज इक्वल टू h/4 पाई m। क्या हो गया बच्चों, 4 पाई m। तो यहाँ से देखें बच्चों आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन में गिवन है बेटो डेल्टा x इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर आपको नहीं मालूम है अभी तक तो ध्यान रखें बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर।
तो डेल्टा एक्स बच्चों कितना हो जाएगा 0.1 एंगस्ट्रॉम, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.1, ठीक है बच्चों, गुणा 10 की घात माइनस 10, 0.1 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर, ठीक है बच्चों। या आप ऐसे कर सकते हैं 1 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर, जैसा बच्चों आप ठीक समझें। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, डेल्टा एक्स की, किसकी बच्चों, डेल्टा एक्स की। क्लियर। बात करते हैं बच्चों एच की। तो एच बच्चों हमेशा गिवन होता है, ये होता है 6.26 इंटू 10 टू द पावर बच्चों माइनस 35। थोड़ी देर पहले बच्चों आपको बताया था प्लांक नियतांक की वैल्यू ये होती है बच्चों, ठीक है। कितना होता है बच्चों 6.626 इंटू 10 टू द पावर बच्चों कितना होता है माइनस के 35, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों माइनस के 35 नहीं होता है, ये होता है बच्चों माइनस के पावर 34। आप चेक कर लेना बच्चों एक बार, माइनस का पावर 34 ही होता है, ठीक है। तो एच हो गया बच्चों आपका। अब एम बात करते हैं बच्चों, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और बच्चों द्रव्यमान जो आपको लेना है वो हमेशा किलोग्राम में लेना है। किस में लेना है बच्चों, किलोग्राम में। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 किलोग्राम। ध्यान रखें बच्चों 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। तो बच्चों जनरली ये डेटा गिवन होता है, आपको एच की वैल्यू दी जाएगी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया होता है, ठीक है। पाई का बच्चों वैल्यू आप जानते ही हैं, या तो 3.14 रखेंगे या बच्चों कितना रखेंगे 22/7। कितना रखेंगे बच्चों हम 22/7। क्लियर। तो देखते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो हो जाएगा, यह वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों मैं, तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस 11 गुणा डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर बच्चों कितना हो गया माइनस 34। तो बच्चों आगे भी ठीक कर लेना, 6.626 होता है और इंटू 10 टू द पावर बच्चों कितना होता है माइनस 34। 4 इंटू या तो पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7 या 3.14। और एम क्या था बच्चों आपका, एम था 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31, ठीक है बच्चों। अब आपको करना क्या है बच्चों, डेल्टा, ये सारी वैल्यू बच्चों नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर है बच्चों किस तरफ बन जाएगा, ये पहुंच जाएगा बच्चों आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34, ठीक है। और डिवाइड बाई बच्चों कितना हो जाएगा 4 इंटू 22। और बच्चों ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, आप जानते होंगे 7 ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31, ठीक है बच्चों। और ये वाली वैल्यू भी कहाँ आ जाएगी बच्चों, नीचे ही आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा गुणा 1 गुणा 10 की घात माइनस 11, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का आसान सा तरीका बच्चों आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना। पहले बच्चों मैं कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो गया बच्चों 7 इंटू 6.626। और जो दूसरा नंबर है बच्चों वो है 4 इंटू 22 इंटू 9.1, कितना है 9.1, ठीक है। ये सारे नंबर एक साथ लिख लीजिए बच्चों। अब मैं बच्चों पावर की बात करूँगा, तो बच्चों ऊपर कितनी पावर है 10 टू दी पावर बच्चों माइनस 34, कितना है माइनस के 34, ठीक है। ये पावर बच्चों ऊपर जाएगी माइनस की, क्या हो जाएगी प्लस कितना 31। ये भी ऊपर जाएगी बच्चों माइनस की 11, तो कितना हो जाएगा प्लस 11, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों। पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए, चलो पॉइंट हटा लेते हैं बच्चों, कितने जीरो लगेंगी 3, 1 2 3, एक ये हटा लेते हैं बच्चों पॉइंट, तो 1 0 ऊपर लग जाएगी, ठीक है। तो बच्चों 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बना आपका, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है बच्चों। और यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। तो ये हो गया बच्चों आपका 7 गुणा 33 13 बटे 2 गुणा 22 गुणा 91 गुणा कितना हो गया बच्चों 10 की घात कितना हो जाएगा 34। और यहाँ से 3 बच्चों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 की घात बच्चों कितना हो जाएगा 8 बटे 100। ये 100 बच रहा बच्चों अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, 7 से डिवाइड करना, 7 एकम 7 बचेंगे 2, 7 3 21 13, ठीक है बच्चों।
अगर हम 13 से डिवाइड करके देखें, 13 दूनी 26, ठीक है बच्चों, तो 26 और 7 बचेंगे बच्चों, 13 पंजे 65, ठीक है, मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो ये बचा बच्चों आपका 33 या 3011 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 13 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये आपको डिवाइड करना बच्चों, अगर आप इसे कर सकते हैं। देखिए या तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 11 से नहीं होगा और 13 से नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बच्चों किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि डेसिमल में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 13 चौका 52, 5 और 52 और 5 बच्चों 57 गुणा 10 की घात बच्चों 6। क्लियर। अब आप बच्चों इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। तो आंसर बच्चों इसका लगभग जो आएगा वो आ जाएगा बच्चों आपका आंसर 5.79 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों कितना है, 6, ठीक है। और मात्रक क्या होगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड, क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली दूरी बच्चों एंगस्ट्रॉम में दी होगी, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। एक बच्चों आपको प्लांक नियतांक की वैल्यू ठीक करनी है, बाई मिस्टेक बच्चों गलत लिखी गई है, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34। एम बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 गुणा 10 की घात -31। तो बच्चों ये सारा डेटा जो है आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आप बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, ठीक है बच्चों। वैसे जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको कराया बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों एक बार इस क्वेश्चन की वैल्यू जरूर फाइंड आउट कीजिएगा, और कैलकुलेशन अगर आप खुद करेंगे तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों ये क्वेश्चन पसंद आया है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बच्चों। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, इस बार कैलकुलेशन इजी रहेगी बच्चों। इस बार एक गोल्फ की गेंद छोटी होती है बच्चों, का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा उसकी गति 45 मीटर प्रति सेकंड है। कितना बच्चों, 45 है वो, तो 45 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है बेटा। तो यदि गति को 2% यथार्थता, मतलब एग्जैक्ट जो एरर है बच्चों उसमें कितनी हो सकती है, 2% हो सकती है। यदि गति को 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है तो स्थिति में अनिश्चितता की गणना कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपको इस बार बच्चों किस में गणना बतानी है, स्थिति में अनिश्चितता बतानी है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है। हम बच्चों क्या जानते हैं इसके बारे में, तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू H/4πm, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब क्या क्या वैल्यू गिवन है बच्चों वो लिख लेते हैं। तो बच्चों m गिवन है, डायरेक्ट दिया हुआ आपको 40 ग्राम, कितना है बच्चों, 40 ग्राम, ठीक है। और मैंने बताया था बच्चों किस में लेना है, किलोग्राम में, तो 40 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम। सॉल्व करना चाहें तो बच्चों कर सकते हैं, 4 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा। और बच्चों v जो दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों, h की वैल्यू तो पता ही है आपको, h कितना होता है, h होता है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों कितना, -34, ठीक है बेटा। और अगर बात करें बच्चों v की, तो v कितना है, v है बच्चों उसका वेग है 45 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से बच्चों दो चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ये बच्चों गति दी हुई है, क्या दी हुई है, गति। गति में अनिश्चितता नहीं दी हुई है, क्या दी हुई है बच्चों, v। और क्या नहीं दी हुई है, अनिश्चितता। मतलब हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी। तो बच्चों डेल्टा वी कितना आएगा, उसने कहा है गति कितनी है, 45 मीटर प्रति सेकंड, और बच्चों एरर कितनी है, 2%। कितना है, 2%। तो अगर आप डेल्टा वी का कैलकुलेशन करें तो वो हो जाएगा बच्चों 45 गुणा 2/100, यानी कि 45 का बच्चों कितना था, 2%। कितना था बच्चों, 2%। तो 45 दूनी बच्चों कितना आ जाएगा, 90/100, और बच्चों कितना आ जाएगा, 0.9। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो बच्चों अब आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको बाकी सारी वैल्यू लर्न होती है। पाई का मान बताइए बच्चों। तो डेल्टा एक्स बच्चों आपको निकालना है, डेल्टा वी कितना हो गया बच्चों, 0.9, एच कितना हो गया बच्चों, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों -34, और डिवाइड में बच्चों क्या हो गया, 4। पाई की वैल्यू बच्चों कितनी, मान लीजिए मैं रख रहा हूँ 3.14,
ठीक है बच्चों, या तो 22/7 पुट कर लीजिए या 3.14 पुट कर लीजिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेट कितना बच्चों 40 गुणा 10⁻³ ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ से बच्चों पॉइंट रिमूव करने के लिए, चलिए पहले मैं बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी, पॉइंट रिमूव करने के लिए बच्चों कितनी जीरो लग जाएंगी 3, कितनी लगेंगी 3। यहाँ से पॉइंट रिमूव करने के लिए बच्चों कितनी जीरो लगेंगी 2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? देखें 10⁻³ और 10⁻+3 ये तो हो गया बच्चों कैंसिल, कितना बचा 40। तो बच्चों ये कितना 10⁻2 और 10⁻2 का मतलब क्या होता है 100, कितना होता है 100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है बच्चों। अब मैं डेटा थोड़ा सा एक बार लिख लेता हूँ। तो डेल्टा एक्स जो हो जाएगा बच्चों, तो डेल्टा एक्स बच्चों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 6626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है बेटा। नीचे क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा बच्चों 4 इंटू 314, ठीक है बेटा, इंटू 4 और साथ में क्या आ गया बच्चों 0.9, कितना आ गया 0.9। मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा बच्चों, ऊपर कितनी आ जाएगी 0, ठीक है बच्चों। ये जो 0 आई है कहाँ से आई है, पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। अब हम बच्चों डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए बच्चों सबसे पहले 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं बस। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3 और ये हो जाएगा 1 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं सारी वैल्यू बच्चों दोबारा से अलग लिख देता हूँ, तो डेल्टा एक्स बच्चों जो आपके सामने होगा वो होगा 3313 गुणा 10⁻³ बच्चों -33। आप समझ रहे हैं बच्चों, एक पावर और कम हो जाएगी यहाँ से। और ये कितना बचा बच्चों डिवाइड में, ये बचा 2 इंटू 314 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों ये जनरली डिवाइड होगा नहीं, ना तो 2 से होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 157 और 157 का बच्चों। तो यहाँ से बच्चों आपको कंप्लीटली डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा डेल्टा एक्स बच्चों, तो डेल्टा एक्स बच्चों आपको मुझे बताना है सॉल्व करके, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है बच्चों लगभग 1, देखिए बच्चों 10 की पावर कितना आएगा 10⁻तो -33 आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों आपको, ठीक है। तो इसकी आंसर वैल्यू लगभग 1.46 के आसपास आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻33, कितना बच्चों मीटर। क्लियर, इतनी ज़्यादा एरर होगी बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों जनरली हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से बच्चों कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं है, तो लेकिन फिर भी बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएँ, हो सकता है थोड़ी आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक और शेयर जरूर करें।